मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 6th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो हर बार की तरह ही हम इस चैप्टर को भी पहले के चैप्टर्स की तरह ही पढ़ेंगे। पहले हम अच्छे से चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अच्छे से डिस्कशन करने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको बताएंगे। आंसर्स मैं आपको लिख के बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें और लर्न करना चाहें तो लर्न कर लें। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करें ही, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस पैंडेमिक में पढ़ाई कर सके। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही वाज़ी होता है, क्लियर हो रहा है कि मोशंस पढ़ने वाले हैं किसके, अर्थ के। अर्थ जो मोशन करती है, हिलती है, चलती है, वो क्या है, किस तरह से करती है और कितने प्रकार के होते हैं। आज हम हमारा आज का पूरा जो चैप्टर है वो इसी पर ही डिस्कशन होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमें बता दिया गया कि जैसा आप सब जानते हैं, जो अर्थ के मोशन है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या डिफरेंस है, ये आपका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या, फिर हम इसके डिफरेंस को भी पढ़ लेंगे। देखिए, रोटेशन का मतलब ये होता है, रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस, यानी कि पृथ्वी का अपनी ही एक्सिस पर, अपनी ही जो हिस्सा है उसी के ऊपर घूमना, अपनी ही जगह पर घूमना रोटेशन कहलाता है, ठीक है। एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब बोलते हैं कि आपका जो अर्थ है वो सूरज का जब चक्कर लगाता है एक फिक्स पाथ पर, एक ऑर्बिट पर, जब वो उस पर चक्कर लगाता है जिससे आपके मौसम चेंज होते हैं, ये आपका रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जो ऑर्बिट का, जो आपका पृथ्वी का मेन ऑर्बिट है, प्लेन ऑर्बिट जो हल्का सा झुका हुआ है, इमेजिनरी लाइन है, ये कोई रियल में नहीं है पृथ्वी के ऊपर किसी भी तरह की कोई लाइन। जैसा कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में जाना था कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं, है ना। और फिर उनके अलग अलग काम हैं, अलग अलग उनके नाम भी हैं, उनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे यही कहूँगी, पहले आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद इसे पढ़ें, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, यह आपको आगे बताते हैं कि एक लाइन और है, ये भी आपकी इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है? द सर्कल दैट्स डिवाइड दैट डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो इल्यूमिनेशन जो है, ये आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, ये आपका वो सर्कल है जो आपके दिन और रात को डिवाइड करता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए, आपने पढ़ा था ये आपका मेन लॉन्गिट्यूड है ना, मेन आपकी अक्षांश देशांतर रेखा है ये, और उसके बाद ये आपके सारे अक्षांश रेखाएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इसको दो बड़ा, ये अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका ग्लोब होता है ना, ये देखिए ग्लोब इसी लाइन से रुका हुआ होता है, ठीक। तो ये आपके पोल्स जो है वो हल्का सा डायरेक्ट झुके हुए होते हैं, ठीक है। तो जो ये बीच में लाइन है जो इसको बराबर से डिवाइड करती है दिन और रात में, क्योंकि जिधर सूरज होगा उधर दिन होगा, जिधर सूरज नहीं होगा उधर रात होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं सूरज का कोई ट्विंस ब्रदर तो है नहीं, है ना, जो दोनों तरफ से रहे, ठीक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब यहाँ हम। तो अब यहाँ पे आपको डिटेल में बताते हैं कि रेवोल्यूशन क्या है। तो लिखते हैं, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, यानी कि अपने ही ऑर्बिट में जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये आपका रेवोल्यूशन कहलाता है। इट्स टेक 365 एंड 1/4 डे, यानी एक साल पूरा लेता है। जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में बताया, पृथ्वी जब अपने ही ऑर्बिट पे घूमती रहती है तो उससे दिन और रात होता है, और जब पृथ्वी सूरज के ऑर्बिट पे घूमती है, सूरज का चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उससे आपके मौसम चेंज होते हैं, है ना। और इसके लिए वो कितना टाइम लेती है? 365 दिन पूरे लेती है, और उसके बाद 1/4 दिन लेती है। लेकिन क्या है, वी कंसिडर अ ईयर एज अ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 365 डे ओनली, इग्नोर 6 आवर फॉर शेक ऑफ कन्वर्सिंग, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि हम ना अपनी सहूलियत के लिए साइंटिस्ट ने क्या काम किया कि जो 1/4 यानी कि 6 घंटे का टाइम है उसको इग्नोर कर दिया, और 365 दिन माने एक साल में, ठीक है।
लेकिन अब हमने इग्नोर किया है ना, गॉड ने तो इग्नोर नहीं किया। तो हर साल 6 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा बचते चलते हैं। तो हर 4 साल के बाद जब हम उन 6 घंटों को जोड़ते हैं तो ऑल ओवर हमारे पास 24 घंटे निकल के आते हैं। 24 घंटे का मतलब क्या होता है, एक दिन। इसीलिए हर 4 साल के बाद एक साल में आपका जो है फरवरी 28 के बजाय 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं 2020 में पड़ा था लीप ईयर, और अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में लीप ईयर पड़ेगा, है ना। हर 4 साल के गैप से लीप ईयर पड़ता है। ठीक, और इस साल जो होते हैं दिन कितने होते हैं, 366 यानी 366 डेज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ द क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इक्विलिब्रियम ऑर्बिट, यानी कि अब ये क्लियर होता है कि जो आपकी अर्थ है वो सूरज का चक्कर लगाती है एक क्लियर ऑर्बिट में। और आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यूजुअली हम लोग अपने जो मौसम है जो साल के, उनको हम किस में, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा एक रेनी सीज़न भी होता है ना। लेकिन रेनी सीज़न का तो ये है कि वो आपकी हवाओं के कारण बारिश आती है, उससे सूरज की कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सूरज के अकॉर्डिंगली हम यही 4 मौसम मानते हैं, क्योंकि गर्मी भी सूरज से आती है, सर्दी भी, और स्प्रिंग या ऑटम भी सर्दी से आपके सूरज से ही आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको यही चीज़ अच्छे से दिखाई गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ आपको बताते हैं कि 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है और रात जो है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस। ठीक है, और इसी तरह से 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, सोलिस्ट। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। इसके बाद ये बताते हैं कि 21 मार्च से लेकर 21 सितंबर तक आपकी जो सूरज की किरणें हैं वो आपकी पृथ्वी पर बिल्कुल बीच में सीधी पड़ती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, और इसमें दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं इन सारे दिनों में, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिलॉक्स। ठीक है, यूनिलॉक्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया और ये आपका चैप्टर भी यहीं फिनिश हो गया। अब यहाँ आपको कुछ 6-7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे, आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपके टिक मार्क है उनको देख लेंगे, फिर आपके फिलअप हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ये थिंक टू डू दिया गया है, ये अगर आपके टीचर्स आपको करने को कहते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज इसे आप स्किप कर देंगे। और यहाँ पे जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फॉर फन यानी मस्ती मस्ती में सीखना, तो ये आपको आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन जो बड़े हों आपके, या फिर जो भी हैं आपके साथ लेकिन आपसे बड़े होने चाहिए, उनके साथ आप इस एक्टिविटी को करेंगे और इसे करने से आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लेट्स ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट ऑर्बिट प्लेन। अब आपका ऑर्बिट प्लेन जो है वो कितने एक्सिस पे मतलब बनता है, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, ये 66.5 पे बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं आपके सारे एक लाइन से, और आंसर सारे आपको एक लाइन से नीचे दिए गए हैं। तो पहले का आंसर ये देखिए, आंसर ए लिखा है, तो यहाँ तक आपका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये रहा आपका आंसर नंबर बी। तो यहाँ बता देंगे कि रोटेशन जो है उस मोमेंट को कहते हैं जहाँ पे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है अपने एक्सिस पे। ठीक है, लेकिन ये आपका 24 घंटे का होता है। लेकिन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, जब अर्थ जो है आपके जो सन है उसका चक्कर लगाता है एक फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट पर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका लिखा, अच्छा इसके अलावा आपका क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डिफरेंस बताइए, रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। तो आप बताएंगे कि ये आपका अपना ऑर्बिट पे घूमता है, ये सूरज के चक्कर लगाता है। उसके बाद ये बताएंगे कि ये अपना जो एक चक्कर है 24 घंटे यानी 24 आवर में कंप्लीट करता है, और अ डे यानी एक दिन में कंप्लीट करता है, जबकि ये आपका 365 एंड 14 डे में कंप्लीट करता है। ठीक है, इसके अलावा आप लिखेंगे कि इससे जो है डे एंड नाइट आता है, यानी रोटेशन से डे एंड नाइट होता है, जबकि रेवोल्यूशन से आपका जो मौसम है उसमें चेंजेस आते हैं, वेदर चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या है, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि लीप ईयर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आपका क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आप बता देंगे कि जो अर्थ है वो 365 और 1/4 दिन में अपना पूरा एक साल का चक्कर पूरा करता है। लेकिन अपनी सहूलियत के लिए जो 1/4 दिन यानी कि 6 घंटे हैं उसको हम हटा देते हैं, और बाद में वो 6 घंटे हर 4 साल बाद जब जुड़ते हैं तो वो पूरा 24 घंटे बन जाते हैं। ठीक है, तो हर 4 साल के बाद जो फरवरी का महीना होता है वो
329 दिन का कर दिया जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और उस साल 365 की बजाय 366 दिन होते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोलेट्स। ठीक है, अब आपके विंटर और समर में क्या फ़र्क है सोलेट्स में, वो आपको बताना है। तो आप बता देंगे कि इसकी जो पोजीशन होती है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिकल रेज। ठीक है, यानी इसमें कर्क रेखा पर गिरती है, जबकि इसमें मकर रेखा पर गिरती है ना, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक, उसके बाद यहाँ बताएंगे ये नॉर्थ पोल की तरफ झुका हुआ होता है, जबकि ये आपका जो है ये भी नॉर्थ पोल की तरफ होता है, लेकिन दोनों की पोजीशन सेम रहती है, लेकिन हल्की सी चेंजेस होती है। चलिए आगे के पॉइंट्स भी देखते हैं। फिर आप बाकी के ये 2 पॉइंट्स भी लिखेंगे कि इसमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है, और गर्मी होती है, और यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका जो साउथर्न हेमिस्फीयर है तब वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक, यहाँ पे जो 6 महीने की आपके दिन हो जाते हैं, 6 महीने दिन 6 महीने रात, और इसी तरह से यहाँ पे भी पहले 6 महीने रात होती है, बाद में 6 महीने दिन हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है व्हाट इज़ एन यूनिऑक्स। यूनिऑक्स क्या है, तो चलिए यूनिऑक्स को देखते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ आपको आंसर लिखा है। अब आपका यूनिऑक्स जो है ये पोजीशन है अर्थ की जिसमें सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर गिरती है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये एज अ रिज़ल्ट जो है इसमें दिन और रात बराबर होते हैं। ये 21 मार्च से 23 सितंबर तक चलता है, जैसा अभी मैं आपको लेसन में पढ़ा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी आपका क्वेश्चन एफ है। यहाँ लिखा है व्हाई डज द सॉर्टर्न हेमिस्फीयर एक्सप्रेसेस विंटर एंड समर सोलिडली डिफरेंट टाइम्स दैन दैट ऑफ अ नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सूरज है और जो आपका पोल है वो हल्का सा झुका हुआ है सूरज की तरफ, है ना। नॉर्थन पोल सूरज की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, इसीलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा गर्मी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है वाई डू द पोल्स एक्सपेंस अबाउट 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ नाइट। तो बोलते हैं पोल्स पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सूरज है वो एक तरफ झुका रहता है, जैसा कि अभी हमने आप पढ़ा। तो वो 6 महीने तक एक ही तरफ नॉर्थ पोल में झुका रहता है, इसलिए वहाँ दिन रहता है और साउथ पोल में रात रहती है। और जब वो साउथ पोल की तरफ झुक जाता है सूरज साउथ पोल की तरफ हो जाता है तो साउथ पोल में दिन हो जाता है और नॉर्थ पोल में रात हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कर लेंगे। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन टिक मार्क का दिया गया है। तो यहाँ बोलते हैं पहला क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, यानी वो मूवमेंट जो सूरज की ओर करती है पृथ्वी, यानी सूरज के जब चक्कर लगाती है पृथ्वी तो उसको क्या कहते हैं, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, तो इसका क्या आ जाएगा 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च को सूरज की सीधी रोशनी इक्वेटर पर गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्रिसमस से सेलिब्रेट इन समर इन, तो अब कौन सा शहर है, सिटी है, बल्कि महाद्वीप है जो हम बोलेंगे जहाँ पे क्रिसमस सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा है साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज ड्यू टू, तो किसके वजह से होता है, तो आप लिखेंगे रेवोल्यूशन की वजह से ही सीजन चेंज होते हैं, और जो आपका डे एंड नाइट होता है वो आपका रोटेशन की वजह से होता है। उसके बाद ये आपके फिलअप्स हैं, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका लिखा है अ लीप ईयर हैज़ 366 डे नंबर ऑफ डेज़, यानी कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अगला लिखा है द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज़, तो रोटेशन कहलाता है। उसके बाद यहाँ लिखा है द अर्थ ट्रैवल्स अराउंड द सन इज़ अ फिक्स इक्लिप्स ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि एक फिक्स ऑर्बिट में ये करता है। उसके बाद यहाँ लिखा है द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिकल ऑन 21 जून। ठीक है, यानी कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा है, उस पर सीधी कब पड़ती है, 21 जून पर पड़ती है। डे आर शॉर्टर ड्यूरिंग विद विंटर। ठीक है, यानी कि विंटर सीजन में जो दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन आंसर फिलअप हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे आपका कमेंट मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई कर सकूं। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।